फ्रेंड्स, एकता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ अभी नाश्ते में पनीर भुर्जी। जो मैंने कल मलाई से पनीर निकाला था, मैंने कल जो मलाई से पनीर निकाला था मैंने आपको बताया है वो सारा प्रोसेस कैसे मलाई से घी निकलता है प्लस पनीर बनता है, तो वो प्लस मिठाई भी बनती है, 3 चीज़ें बनती है। वो मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया था। तो वो मैंने निकाला था, तो उसमें पनीर भी निकाला था। वही पनीर रखा हुआ था, मैंने पानी में डाल के उसको फ्रीज़ में रख दिया था। आप जब भी पनीर, एक टिप है, आप जब भी पनीर लें तो पनीर को ऐसे ही मत रखिए फ्रीज में, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। आप पनीर को पानी में डालकर, जैसे एक बाउल में पानी भर लीजिए, उसमें पनीर को आप रखिए, आपका पनीर कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपका पूरा अगर पनीर डिप रहेगा पानी में तो आपका 3-4 दिन पनीर चल सकता है, कभी ख़राब नहीं होगा आपका पनीर। तो बस मैंने वही पनीर को यूज़ किया है। मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर और नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, और ये पनीर भुर्जी तैयार की है। मैं बना रही हूँ पनीर के सैंडविच अभी नाश्ते में। मुझे पनीर के सैंडविच थोड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये भुर्जी बना ली है। जो सैंडविच नहीं खाएगा वो रोटी या पराठे से खा लेगा पनीर को, वो भुर्जी को, सॉरी, और जो सैंडविच खाएगा उसके लिए सैंडविच बन जाएंगे। मैंने ये ब्रेड को ले लिया है। अब इसमें मैं मेयोनीज़ को स्प्रेड कर लूँगी ब्रेड में अच्छे से, क्योंकि मेयोनीज़ थोड़ा सा डाल देते हैं ना तो टेस्ट अच्छा आता है सैंडविच का। तो मेयोनीज़ को मैं अच्छे से इस पर स्प्रेड कर लूँगी अपनी ब्रेड्स पे। इसको चम्मच की सहायता से मैं अच्छे पूरी तरह फैला लूँगी इस पर। फिर मेरा बच्चा है दिव्यांश है, वो सॉस ज़्यादा पसंद करता है, तो एक टोस्ट में मैंने उसकी सॉस भी स्प्रेड कर दी है। और अब इसमें मैं थोड़ी सी पनीर भुर्जी जो मैंने बनाई है उसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। मैंने ये मैं पैन लेके आई थी एक मार्केट से, मुझे बहुत अच्छा लगा था, छोटा सा ग्रिल पैन। तो आज मैंने पहली बार ये इस पर मैं बना रही हूँ सैंडविच। अभी तक मैंने सैंडविच नहीं बनाया था इस पर। तो इसको मैं दोनों साइड से ब्रेड को सेक लूँगी, और ये बहुत ही अच्छी ब्रेड सिक के तैयार होती है इस पे अच्छे से ना ग्रिल पड़ जाती है, लाइनिंग्स पड़ जाती है ब्रेड पे, तो बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही मैंने सारी ब्रेडों को सेक लिया था, और ये मेरे सैंडविच तैयार हो गए हैं चाय के साथ में। अब मैं इसका नाश्ता कर लेती हूँ। आज है महालक्ष्मी व्रत पूजा, इसको मम्मी कर रही हैं और मैं महावर लगाने जा रही हूँ। ये एक पार्सल आया है डिलीवरी से, देखती हूँ इसमें क्या आया है। ये है दलिया, ये फ्रूट बास्केट मैंने मंगाई थी। दिस इज़ फ्रूट बास्केट। आज महालक्ष्मी व्रत है, तो मम्मी ने महावर लगाया था, तो उन्होंने मुझसे भी बोला कि मैं महावर लगा लूँ, तो बस मैं वही महावर लगा रही थी। मुझे इस तरह से महावर लगाना बहुत पसंद है। मेरे पैरों पे जो इस तरह से महावर लगता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है महावर लगाना। इससे मेरे पैर बहुत ही सुंदर लगते हैं, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है महावर लगाना। और ये मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। इसमें महालक्ष्मी व्रत में हाथियों की पूजा की जाती है, तो बस वही मम्मी ने हाथी रखे हुए हैं, और इसमें पूड़ी बनती हैं, और ये मीठे पुए टाइप के बनते हैं, और चिरनामित बनता है। ये व्रत मम्मी रखती हैं, ये हमारे ससुराल में नहीं रखा जाता है। मम्मी अपने मायके से इस व्रत को रखती आ रही हैं ना, तो वो ससुराल में रख रही हैं। हमारे ससुराल में ये नहीं रखा जाता है, इसलिए मैं ये व्रत नहीं रखती हूँ। और बस मैं मम्मी पूजा कर रही थी, तो मैं उनके साथ बैठ गई थी कथा सुनने के लिए। मम्मी कथा कह रही थी, और मम्मी जब महावर लगाती हैं तो वो वैसे भी बोल देती हैं मुझे लगाने के लिए, क्योंकि वो अकेले कभी भी महावर नहीं लगाती हैं। वो कहती हैं तुम भी ज़रूर लगाओ। और ये फिर उसमें आहुति दी जाती है, जितने भी ब्राह्मण, वो अग्नि देवता को जल चढ़ाया जाता है, और जो पूड़ी वगैरह बनाई जाती है वो सब अर्पित किया जाता है। और ये मैं और मम्मी आरती कर रहे थे, तो मैंने फटाफट से मम्मी के साथ आरती कर ली थी।
और मुझे लक्ष्मी जी की आरती अच्छे से याद नहीं थी, मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ उनकी आरती। तो बस मैंने किताब ले ली थी, मैं किताब में पढ़ के आरती कर रही थी। और इस बहुत अच्छी पूजा होती है ये। और ये मम्मी गुड़ से अपनी पायल को धो रही थी और कुछ बोल भी रही थी। 16 बार मम्मी ने बोला था कुछ, और फिर उस गुड़ की डेली को मुंह में डाल के और पानी के साथ लेल के व्रत तोड़ लिया था। कल है बाबा दादी का श्राद्ध, तो उसकी तैयारी चल रही है। कल दोनों हमारे यहाँ दोनों बाबा का और दादी का दोनों का श्राद्ध कल के दिन ही पड़ता है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। सब्ज़ी वगैरह मम्मी मार्केट से ले आई है और अरबी को उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि अभी रात में उबाल के रख देंगे तो सुबह बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन जाती है, क्योंकि उबलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी रात को ही सब्जियाँ वगैरह काट के और सब करके रख देंगे। अभी शाम को मैं बनाने जा रही हूँ चटनी की रेसिपी मैंने आपको बताई थी, हरी चटनी की, कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो बस वही बनाने जा रही हूँ अभी। मैं और मम्मी साथ में बैठ के सब्जी काट रहे थे और बीच बीच में शिवांश भी आके शैतानी कर रहा था, क्योंकि उसकी आदत है जब भी हम कुछ काम करते हैं ना तो वो हमारे आसपास ही घूमता रहता है काम बिगाड़ने के लिए। तो मैं परमल काट रही थी और मम्मी तोरई के पत्ते काट रही थी। तोरई के पत्तों की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। सिंपल मसाले पड़ते हैं, बस प्याज डाल के इसको छोंक दीजिए सिंपल मसालों के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये तोरई के पत्तों को थोड़ा थोड़ा चाकू की सहायता से छीला जाता है, जिससे ये थोड़े मोटे मोटे पत्ते निकल आते हैं। फिर इनको बारीक सा काट के और इनकी भुजिया टाइप में बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस मैं वही मम्मी काट रही थी और इधर शिवांश ना शैतानी कर रहा था, तोरई फैला रहा था। उसको शैतानी करने में बड़ा मज़ा आता है। और कल बनेगा कद्दू की सब्ज़ी, परवल की सब्ज़ी और तोरई की सब्ज़ी। जो बाबा को पसंद है ना, बाबा दादी को, वो सारी सब्जियां बनती हैं। तो वही सारी सब्जियां हम लोग काट रहे थे जो उनको पसंद है। और सूखी अरबी की सब्ज़ी बनेगी, खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी, दाल की कचौड़ी बनेगी, मतलब पूरा खाना बनता है। तो बस उसी की मैं और मम्मी मिलके तैयारी कर रहे थे। बड़े लोगों का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी सास बहुत अच्छी हैं, जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है या कोई घर में काम होता है, पूजा पाठ होती है, तो वो साथ में मिलके सारा काम करवा लेती हैं। मतलब जैसे सब्जी काटना और जो भी काम होते हैं जो उनके लायक होते हैं, वो सारे वो अपना साथ में मिलके मेरे साथ करा लेती हैं। काट के रख दी है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह काम की बहुत जल्दी होती है, तो इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी रात में ही सारी सब्जियां वगैरह काट के रख दी गई हैं, सारी तैयारी करके रख दी गई हैं। अभी ये मैं चटनी बनाने जा रही थी, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने धनिया, पुदीना और अजवाइन की पत्तियाँ इसमें डाल दी थी। और ये मैं एक बाउल में मिर्चें रख देती हूँ फ्रिज में बंद करके, डंठल तोड़ के, तो इससे मेरी मिर्चें फ्रेश रहती हैं। तो मैंने हरी मिर्च उसमें डाली थी और काला नमक और सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार डाल के आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सी में अच्छे से, बहुत अच्छी चटनी बनती है। और बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। इधर नारियल पानी मम्मी को बताया गया है, डॉक्टर ने नारियल पानी बताया था, तो बस वही मैं काट के मम्मी को नारियल पानी दे रही थी, क्योंकि मम्मी की अभी काफ़ी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। और इधर मम्मी दाल भिगो रही हैं कल के लिए, कचौड़ी के लिए। और ये मेरा राइस कुकर रखा हुआ था काफ़ी दिन से, ख़राब हो गया था, तो बस उसी को मम्मी सही करा के लाई थी। तो मैं उसको कपड़े से अच्छे से क्लीन कर रही थी। और ये मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी अपनी चटनी। और मैं और मम्मी बातें करते जा रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।